ये जो कल तुम्हें एग्जाम्पल बताया था मैंने मैथमेटिकल फॉर्म की जगह थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दी भी, इस तरह से भी अपने उसका आंसर लिख सकते हैं। कोई उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है, जैसे ही अपने को सेट दिया हुआ था 1 माइनस 1 आइटा और माइनस आइटा, उसके लिए सिद्ध करना था अबेली ग्रुप पे। तो जैसे अपने को पता है अबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को 5 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। पहली क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब अपने क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इस सेट के 2 एलिमेंट ले लो, उनका आपस में गुना करो। गुना करने पर जो चीज़ तुम्हें मिल रही है वो यदि उस समुच्चय के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। अब यहाँ के हिसाब से अपने देखें तो जैसे 1 और -1 को ले लें तो -1 बन गया, समुच्चय में आए। कोई नहीं सर मैं तो 1 और आइटा लूँगा, तो दोनों को गुना करो तो आइटा बैठा हुआ है। 1 और माइनस आइटा को ले लो तो माइनस आइटा वो भी इस ग्रुप सेट के अंदर बैठा है। तो कोई से 2 एलिमेंट ले लो जिनको आपस में गुना करने पर जो चीज़ तुम्हें मिलती है वो यदि उस सेट के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नंबर 2 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइड होती है। आइडेंटिटी के लिए काम करना अपने को, तो अपने को पता मल्टीप्लिकेशन के लिए काम हो रहा है और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो समुच्चय में देखा तो 1 अवेलेबल है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान। जो मेन काम होता है इसमें इनवर्स का वो थोड़ा करके देखना पड़ता है। उसका नियम ये है कि 1 को किससे गुना किया जाए आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 से गुना किया मैंने, 1 को 1 से गुना करने पर मेरे पास 1 मिलता है, तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। फिर -1 को किससे गुना करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो -1 को -1 से गुना करने पर 1 आ जाता, तो -1 का इनवर्स -1 हो गया। फिर आइटा को किससे इन्वर्स करें कि 1 आ जाए, तो आइटा को माइनस आइटा से गुना करते हैं तो +1 आ जाता, तो आइटा का जो इन्वर्स होगा वो माइनस आइटा होगा। फिर माइनस आइटा को किससे गुना किया जाए कि +1 आ जाए, तो आइटा से गुना किया, तो माइनस आइटा का जो इन्वर्स है वो आइटा के बराबर हो गया। तो इस तरह से चारों एलिमेंट्स का तुम्हें वहाँ पे इन्वर्स बताना होगा किसके बराबर है। 5 नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइड होती है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए करें तो वो प्रूव होनी चाहिए, तो होती है। यदि आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में करना चाहते हो तो ये जो चीज़ मैंने आज बोली है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए समुच्चय z बिलोंग्स टू C सच दैट ये मॉडुलस z इज इक्वल टू 1 एक गुणात्मक ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, एक z1 ले लिया और एक z2 ले लिया, दोनों बिलोंग्स टू G है। मॉडुलस z1 का मान 1 के बराबर है क्योंकि अपने को कंडीशन गिवन है, मॉडुलस z2 का मान 1 के बराबर है। मॉडुलस z1 z2 का मान निकालें तो मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 होता है, पता है तुम्हें, कॉम्प्लेक्स में ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो मॉडुलस z1 का मान भी 1, मॉडुलस z2 का मान भी 1 पुट कर दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एलिमेंट लिए, दोनों को गुना किया, तो अपने को जो चीज़ मिल रही है वो अपनी कंडीशन के विद रिस्पेक्ट टू मिलती है। तो मॉडुलस z1 z2 इज इक्वल टू 1, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फिर वही सी लाइन लिखनी होती है कि गिवन जो समुच्चय है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है, तो गुना के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सदैव लागू होती है। आइडेंटिटी के लिए मॉडुलस z इज इक्वल टू 1 के बराबर है, गुना के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसका मतलब 1 वहाँ पे अवेलेबल है। इनवर्स का काम करने के लिए थोड़ा मैंने अलग से काम किया। हमें पता मॉडुलस z को किससे गुना करेंगे आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो मैंने कहा जी मॉडुलस z की जो आइडेंटिटी है वो 1/z के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने मान पुट करना शुरू किया। मॉडुलस 1 अपॉन मॉडुलस z का मान 1 पुट कर दिया, 1/1 1 के बराबर, यानी कि मॉडुलस z इज इक्वल टू 1 आ गया। इनवर्स विद्यमान है, यानी कि मॉडुलस z का जो इनवर्स है वो 1/मॉडुलस z हो गया। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने पे अपने बोल सकते हैं ये एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ये इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल दिया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना क्योंकि आगे जितने भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे वो इसी विधि से हल होते हैं। लिखा क्या हुआ कि सिद्ध करो Z5 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऑपरेशन प्लस पैर पे इसके 5 लिखा है तो इसको बोल देते हैं मॉड्यूलो 5 भी बोल सकते हैं अपने के लिए। एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक एबलियन ग्रुप है जहाँ +5 निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, कहता है ए प्लस बी के बराबर है यदि ए प्लस बी का मान लेस देन 5 है। दूसरी वैल्यू है ए प्लस बी -5 यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन 5। इस चीज़ को तुमने अब ध्यान में रखना कि ए प्लस बी के बराबर है यदि ए प्लस बी का मान लेस देन 5 है, और ए प्लस बी -5 बराबर है यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 के बराबर है। अब इस चीज़ को अपने कैसे यूज में लेंगे तो यहीं पे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे मुझे जोड़ना 2 और 4 को, तो मैं लिखूंगा 2 + 4, मेरे हिसाब से वो 6 के बराबर होता है, 2 + 4 6, लेकिन गिवन कंडीशन के हिसाब से वो 1 के बराबर होता है क्योंकि 6 का मतलब है ए प्लस बी का मान 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे ए की जगह पुट किया मैंने, बी की जगह मान पुट किया, तो 6 - 5 किया तो 1 हो गया। अब यदि अपने को a प्लस बी से कम की वैल्यू मिलती है, जैसे मैं जोड़ता हूँ 1 + 2 को, 1 + 2 3 के बराबर होता है, तो लेस देन 5 है तो वो 3 का 3 रहेगा। अब इस चीज़ को समझने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ क्या काम करना। तो तुम अपनी काउंटिंग 1 से शुरू करो। 1 2 3 4 5 का मान 0 होता है, फिर 6 का मान 1 होता है, 7 का मान 2 होता है, 8 का मान 3 होता है, 9 का मान 4 होता है, 10 का मान फिर 0 होता है, 11 का मान 1 होता है, 12 का मान 2 होता है, 13 का मान 3 होता है, 14 का मान 4 होता है, 15 का मान फिर 0 हो जाता है। तो तुमने जो अपनी काउंटिंग करनी है वो यदि 1 से शुरू कर देंगे तो इस नीचे वाली चीज़ का अर्थ उसमें आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर देना, इस कंडीशन को यूज में लेना, इस कंडीशन को ले लेना, बिना इस कंडीशन के करना। तो मैंने तुम्हें तरीका सिखा दिया, 1 से काउंट करना शुरू कर दो। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, तो सबसे पहले उसी तरह से कंपोजिशन टेबल बनती है जो मैंने तुम्हें पिछली बार सिखाई थी, पिछले क्वेश्चन में। ये +5 लिख दिया, इधर 0 से 4 तक लिखा रो में, 0 से 4 तक कॉलम में लिख दिया मैंने। फिर मैंने इससे टेबल को कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने का वही तरीका, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 1 + 0 1, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 5 करते ही 4 5 के बराबर है, 5 की जगह देखो 0 आ गया। ये इस तरह से जुड़ते जाते हैं। 5 पे 0 हो गया, 6 पे 1 हो गया, 7 पे 2 हो गया और 8 पे 3 हो गया। ये कंपोजिशन टेबल सबसे पहले आपने बनाना है। तो इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, फिर मैं उस हिसाब से तुम्हें समझा दूंगा। अब ये देखो, उसी तरह से मैंने लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी कंपोजिशन टेबल से स्पष्ट है कि कंपोजिशन टेबल का प्रत्येक अवयव जो कि अपने को सेट दिया उसका अवयव है, अतः जेड में कोई अन्य अवयव उपस्थित नहीं है, अतः क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। एसोसिएटिव, क्योंकि रियल नंबर का सेट दिया हुआ है तो हमें एसोसिएटिव ऑलवेज लागू होती है। अब टॉप रो जो होती है फर्स्ट रो के सम्मित होने पे अपने कह सकते हैं आइडेंटिटी विद्यमान होती है, और यहाँ पे गुना के विद रिस्पेक्ट टू करना है, सॉरी जोड़ के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 0 हर रो में विद्यमान होता है। इनवर्स का काम करने के लिए आइडेंटिटी 0 कंपोजिशन टेबल के प्रत्येक रो में विद्यमान है, Z5 के प्रत्येक अवयव का इनवर्स विद्यमान होगा। यहाँ 0 1 2 3 4 के इनवर्स 0 4 3 2 1। ये हम कैसे निकालते हैं? तो 0 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, तुम्हारा जवाब होगा 0। 1 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए 4, तो 1 का इनवर्स 4 हो गया। 2 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, तो 2 में 2 जोड़ने पे 0 आ रहा है सॉरी 2 में 3 जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो 2 का इनवर्स 3 हो गया। 3 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, तो 3 में 2 जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो 3 का इनवर्स 2 हो गया। 4 में क्या जोड़ेंगे अपने को 0 मिल जाए, तो 4 में 1 जोड़ने पे 0 है, तो 4 का इनवर्स 1 हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4 के इनवर्स क्रम से 0 4 3 2 1 हो गया। कंपोजिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया
क्योंकि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। तो Z5 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। Z5+5 एक एबलियन ग्रुप होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से इसको आप सुनना। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो मैं पता है रैशनल नंबर है और पॉजिटिव रैशनल नंबर है। Q प्लस संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, जहाँ स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है। इस स्टार के लिए कंडीशन लगी हुई है, ये बाइनरी ऑपरेशन B का मान AB/4 के बराबर है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस रैशनल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना होता है। सिद्ध करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की है। सबसे पहले तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया, माना A, B बिलोंग्स टू Q प्लस, तो A बाइनरी ऑपरेशन B का मान निकालेंगे तो AB/4 आएगा। ये बिलोंग्स टू Q प्लस हो गया, क्योंकि A भी बिलोंग्स टू Q प्लस है और B भी बिलोंग्स टू Q प्लस है, दोनों का गुना करेंगे तो बिलोंग्स टू Q प्लस हो। मैंने लिख दिया Q प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, माना ABC बिलोंग्स टू Q प्लस, ABC बिलोंग्स टू Q प्लस, पॉजिटिव रैशनल नंबर तीनों ABC, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इज इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C। A बाइनरी ऑपरेशन B का मान पुट किया AB/4, इधर B बाइनरी ऑपरेशन C का मान पुट किया BC/4। अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, AB/4 बाइनरी ऑपरेशन C में, तो दोनों को गुना करके 4 से भाग दे देना, तो ABC/16 हो गया, और राइट हैंड साइड में तो ABC/16 हो गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी की परिभाषा लिखनी पड़ती है। अभी हम माना E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब हम जानते हैं A बाइनरी ऑपरेशन E इज इक्वल टू A। अब A बाइनरी ऑपरेशन E में ऑपरेशन लगाया तो A E/4 इज इक्वल टू A, E का मान 4 के बराबर आ गया। अतः आइडेंटिटी एलिमेंट 4 विद्यमान होगा। इनवर्स के लिए इनवर्स की परिभाषा यूज करनी पड़ती है हमें। A भी द इनवर्स A' भी द इनवर्स ऑफ A इन Q प्लस, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि जो A' का इनवर्स है वो A के बराबर है, तब परिभाषा लिखी मैंने A बाइनरी ऑपरेशन A' इज इक्वल टू 4। A बाइनरी ऑपरेशन A' का मान निकाला तो A'/4, A' का मान निकाला तो 16/A। A बिलोंग्स टू Q प्लस है तो 16/A भी बिलोंग्स टू Q प्लस होगा, इनवर्स विद्यमान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए A B दो एलिमेंट ले लिए Q प्लस में से, तो A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन ही है, AB/4 इज इक्वल टू BA/4, जो कि दोनों आपस में बराबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने पे अपने कह सकते हैं कि जो गिवन सेट है वो एक एबलियन ग्रुप। थैंक यू।